मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने उनसे डिमांड की कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान वो ग्राउंड पर मौजूद है और वो ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आपकी लीडरशिप कहां है, आपके मियां नवाज शरीफ साहब कहां है, तो आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद हो और हम ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अभी माहौल साजगार नहीं है और इस माहौल के अंदर मैं पाकिस्तान आना बिल्कुल नामुमकिन है, मैं किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आऊंगा, बल्कि मैं जो मरियम नवाज है उनको पाकिस्तान भेज रहा हूं और आने वाले कुछ हफ्तों में मरियम नवाज पाकिस्तान आ जाएंगे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगी। साथ साथ उन्होंने भरमी का इजहार किया कि आपने कितनी बुरी तरह पंजाब के अंदर पीटीआई से शिकस्त खाई है, उस पर उन्होंने भरमी का इजहार किया। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो इमरान खान है उन्होंने तो मेरा बयानिया चुराया है, मेरा बयानिया जो था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और मेरे ही बयानिया को चुराकर आज इमरान खान इतने पॉपुलर हो चुके हैं, तो ये तो मेरा बयानिया था, हमने उस बयानिया को छोड़ दिया और इमरान खान ने उसको पिक किया और इमरान खान उसमें पॉपुलर हो गए। तो यहां हम याद दिलाते चले कि जो नवाज शरीफ साहब है उनका बयानिया कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के ही थ्रू ऊपर आए, एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही वो सियासत में आए, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तो एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को बनाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को बनाया है, तो आपका बयानिया तो कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहा ही नहीं। 2013 में आपकी हुकूमत आई तो उसके बाद जो डॉन लिक्स का मामला आया उसके बाद आपको नाअहल कर दिया गया, तो ये तमाम मामलों में एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी मदद की, यहां तक कि आपको NRO 2 के मुल्क से बाहर भिजवाने में भी आपको एस्टेब्लिशमेंट ने मदद की। तो आपका बयानिया कब एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा? उसके बाद जो साल डेढ़ की हुकूमत रही आपकी, जब खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, तो उसके दौरान भी आपने कभी एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं उठाया। हां, जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई, यानी कि आपकी हुकूमत ना दी जाए तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, और अगर आपको हुकूमत दे दी जाए तो आपको एस्टेब्लिशमेंट से प्यार मोहब्बत और आप एस्टेब्लिशमेंट और आप एक पेज पर आ जाते हैं। तो जब आपको हुकूमत नहीं दी गई 2018 के अंदर तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी फिर आपने छोड़ दिया जब आपको हुकूमत दोबारा दे दी गई 2022 के अंदर। यानी जो आपका एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था वो फेक बयानिया था। तो उस फेक बयानिया का ये सबूत है कि आपने 2022 के अंदर उसी एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा हुकूमत ले ली, उन्हीं के हाथों बनी हुई दोबारा हुकूमत ले ली। उन्होंने जो एक माहौल बनाया, एंटी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसमें जो 13 जमातों को जोड़ा, उसके जरिए आपने हुकूमत ली। तो आपने तो एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत ले ली है, तो अब किस बल पर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब दोबारा से अपनाएंगे? तो आप अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आपको दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना होगा। जो मेरी पार्टी है वो दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाए, ताकि जिस बयाने से इमरान खान साहब पॉपुलर हुए, आपने भी उसी बयाने से पॉपुलैरिटी हासिल करनी है। तो अब वो बयानिया आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही 2022 के अंदर हुकूमत ली है। तो अब आपका बयानिया कतई नहीं चलने वाला। इमरान खान साहब के खिलाफ जो बयान एंटी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर इमरान खान साहब ने सबूत दिखाया, इमरान खान साहब ने वाजे किया। इमरान खान साहब जैसे ही अपनी उन्हें अदम इत्मीनान के तहत उतारा गया, तो उसके बाद उन्होंने ओपनली आकर बात की, उन्होंने सबूत दिए, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही मुझे गिराया गया है। तो उनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो लोगों ने अडॉप्ट किया, वो लोगों ने कबूल किया। आपका पिछला 3.5 साल एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो था वो लोगों ने कबूल नहीं किया, क्योंकि वो एक झूठा बयानिया था और वो 9 अप्रैल 2022 को साबित भी हो गया कि वो झूठा बयानिया था। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है उन्हें लोगों ने एक्सेप्ट किया, और अब आप दोबारा भी अगर वही बयानिया लेकर आ जाए तो लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ जो साद रफीक साहब है, उनका एक बयान आया है। उनका कहना है कि जो मैं सियासत से मेरा दिल भर चुका है, सियासत से अब मैं कोई सियासत तो मैं करूंगा लेकिन ओहदा कोई नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो सियासत है ये जमहूरियत नहीं है। इसके अंदर ये जो जमहूरियत है इसके अंदर मुदाखलत बहुत ज्यादा है एस्टेब्लिशमेंट की, इसके अंदर जो मारूसी सियासत बहुत ज्यादा चलती है। तो यहां पर हम याद दिलाते चले हैं साद रफीक साहब को कि जिस पार्टी के आप अंदर इस टाइम मौजूद है वो पार्टी सबसे ज्यादा मौरूसी जमात है। उस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा फैमिली सिस्टम को परवान चढ़ाया जाता है। आपकी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब से मरियम नवाज के बाद अब जुनैद सफदर आ जाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज आ जाएंगे। तो यानी अब नस्ल दर नस्ल गुलाम आपकी अपनी पार्टी ही बनाती है। यानी कि आपने पहले जो नवाज शरीफ साहब है उनके अंडर आपने काम किया, फिर आप शहबाज शरीफ साहब के अंडर काम करते रहे, फिर आप हमजा शहबाज के अंडर काम करते रहे, अब आप
मरियम नवाज के अंडर भी काम करेंगे, उसके बाद जुनैद सफदर के अंडर भी काम करेंगे। तो मारूसी सियासत सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा नून लीग के अंदर है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है, यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो मारूसी सियासत है ही नहीं। इमरान खान साहब के कोई जानशीन नहीं है जिन्होंने इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालना है, तो इमरान खान साहब पर आप ब्लेम नहीं कर सकते। जो इस समय बात कर रहे हैं मारूसी सियासत की, उन्हीं की जमात के अंदर सबसे ज्यादा मारूसियत पाई जाती है। तो साद रफीक साहब, आप जो लोहे के चने चबा जाया करते थे, तो अब आपको क्या हो गया? अब आप कहते हैं सियासत मैं करूंगा, क्योंकि सियासत से ही तो आपका घर चलता है, आपका दाल पानी, आपकी रोजी रोटी चलती है, तो सियासत तो आप करेंगे और आप नून लीग के अंदर ही करेंगे। आने वाले आप हम अगर देखें फ्यूचर के अंदर भी आप नून लीग के अंदर ही नजर आएंगे, क्योंकि आपके हर बयान के अंदर झूठ झलकता है, आपकी क़यादत के हर बयान के अंदर झूठ झलकता है, आपकी जो पार्टी है उसके अंदर मौरूसियत सबसे ज्यादा है। तो अब आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा आपने मुदाखलत करने का मौका दिया सियासत के अंदर। अब आप ही कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा मुदाखलत करती है। तो ये आपने उनके बयान सुने। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, और जो नून लीग है वो इस टाइम बुरी तरह पिट चुकी है। इवन कि अब जो बल्दियाती इलेक्शन हुए कराची के अंदर, उसमें भी नून लीग बहुत ज्यादा पिटी, और अब जो उनकी पीडीएम की इत्तेहादी है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। जेयूआई ने धांधली का इल्जाम लगाया, एमक्यूएम ने धांधली का इल्जाम लगाया, जमात इस्लामी ने धांधली का इल्जाम लगाया। तो पीडीएम के अंदर भी फूट पड़ चुकी है, और पीडीएम अब अनकरीब आप देखेंगे कि पीडीएम में फूट पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो आने वाले इलेक्शन है आम इंतखाबात, वो इन्होंने सबने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। जेयूआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से लड़ना है, पीटीआई से लड़ना है, और जो पीपल पार्टी है उसने नून लीग से भी लड़ना है, जेयूआई से भी लड़ना है। तो ये इन तमाम ने एक दूसरे के साथ लड़ना है। तो अब जो फेडरल की सियासत है, फेडरल की जो हुकूमत है, वो भी जाने वाली है। इमरान खान साहब ने इंदिया दे दिया है कि वो अब एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब के पास बंदे पूरे नहीं, क्योंकि एमक्यूएम नाराज है, बाप पार्टी जो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखती है वो नाराज है। तो देखना यह है कि क्या अब मुस्तकबिल होता है फेडरल का, क्योंकि पंजाब और केपी की असेंबली तो तहलील हो गई, केपी की असेंबली कुछ दिनों में तहलील हो जाएगी, पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, निगरान हुकूमतें बन रही हैं। और अब देखना यह है कि फेडरल का क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि फेडरल के अंदर भी एतमाद का वोट आने वाला है। तो नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि नून लीग डूबती है डूब जाए, नून लीग की सियासत खत्म होती है खत्म हो जाए, लेकिन मैं किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आऊंगा। इस एक ही सूरत में आऊंगा अगर मेरी सजा माफ कर दी जाए, मेरी नहली खत्म कर दी जाए, और मुझे ये श्योरिटी दे दी जाए कि अगली हुकूमत नून लीग की है और आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। ये अगर श्योरिटी दे दी जाए तो फिर वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ये श्योरिटी उन्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले वजीर आजम के तौर पर अवाम ये ठान चुकी है कि उन्होंने अब दोबारा इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।